इस दुनिया में अगर 100 मौतें होती हैं तो उनमें से 33 मौतों का जिम्मेदार दिल की बीमारियां हैं। चाहे वो 100 मौतें किसी अस्पताल में हो रही हों, प्राकृतिक तरीके से हो रही हों या किसी और तरीके से हो रही हों। इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी भी मौत का रिस्पॉन्सिबल करीब करीब हार्ट डिजीज 1/3 हो जाती है। साथ ही पिछले दिनों आपने देखा कि कई युवा दिल की बीमारियों का शिकार हुए। कई बड़े सेलिब्रिटी, एथलीट, यंगस्टर और बॉडी बिल्डर दिल की बीमारियों से मारे गए। आखिर दिल की बीमारियों में ऐसा कौन सा रहस्य है जो किसी को समझ में नहीं आता और लोग असमय काल के गाल में समा रहे हैं। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक टीचर की लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर दिल की बीमारियों से आप कैसे बच सकते हैं और अपने जीवन में इस रिस्क को खत्म कर सकते हैं। वैसे तो दिल को कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा होने वाली जो बीमारी है उसको कोरोनरी हार्ट डिजीज कहते हैं। दिल को ब्लड सप्लाई करने वाली 3 मुख्य नसें हैं जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। आप इस प्रोजेक्ट में इसको देख सकते हैं। हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम ब्लड को केवल पंप करना होता है और इसी पंपिंग प्रोसेस के दौरान हमारे शरीर से इन नसों के द्वारा ब्लड को हार्ट की तरफ लाया जाता है। हार्ट इसको पंप करके पल्मोनरी आर्टरी के सहारे लंग्स को भेज देता है। लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है और ये प्यूरिफाइड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन्स के सहारे दोबारा हार्ट की तरफ आता है और फिर हार्ट का अगला चैम्बर इस ब्लड को पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। ब्लड में ट्रैवल कर रहे होते हैं न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसीलिए हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम को आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे खून के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन हैं वो न्यूट्रिशन हमारी कोशिका के स्तर तक जाते हैं और ना ही केवल हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं बल्कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं और स्वस्थ बनाए रखते हैं। इन न्यूट्रिशन में ऑक्सीजन भी होती है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। यही रीज़न है कि अगर आपको ब्लड में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम पूरे शरीर में दिखाई देने लगती है। ये जो कोरोनरी आर्टरीज आप देख रहे हैं, ये जब हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं तो उस दौरान ब्लड में कुछ अनवांटेड मटेरियल्स भी होते हैं जो इन आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं और इसी ब्लॉकेज की वजह से हार्ट को ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, जिसे हार्ट अटैक कहा जाता है। ये तो एक साइंटिफिक बात हो गई, लेकिन अगर इसी को आप और आम भाषा में समझना चाहें तो दिल की बीमारियों के केवल 2 ही कारण होते हैं। पहला कारण कोलेस्टेरॉल, दूसरा कारण ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये दोनों लिपिड्स की कैटेगरी में आते हैं। लिपिड का मतलब होता है वो फैट जो हमारे ब्लड में ट्रैवल कर रहे हैं। ब्लड में कुछ अच्छी चीज़ें ट्रैवल कर रही हैं जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान कर रही हैं। उसी तरीके से कुछ फैट्स भी ट्रैवल कर रहे हैं जो कभी कभी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो कि एक वैक्स लाइक मटेरियल होता है, मोम के जैसा पदार्थ होता है, जब इसकी मात्रा हमारे रक्त में बढ़ जाती है तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में जमने लगता है और ये जा करके कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। कोलेस्ट्रॉल एक सीमा के बाद जब बढ़ जाए तो कभी कभी ये पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है और ब्लॉक करने के बाद इस कोलेस्ट्रॉल के ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ी होती है। वो लेयर फट जाती है और वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड को सप्लाई, हार्ट को ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और बस इसी घटना को हार्ट अटैक कहेंगे। जब हार्ट को ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा
स्क्वीज तो करेगा लेकिन रिलैक्स नहीं कर पाएगा, और जब वो रिलैक्स नहीं कर पाएगा तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्ट को ब्लड की सप्लाई मुख्य 3 नसों के द्वारा की जाती है। इसीलिए अगर पहली नस में ये ब्लॉकेज हो गया और ब्लॉकेज फट गया, वहाँ पर क्लॉट आ गया, तो पहला हार्ट अटैक पड़ता है। आपके पास 2 और नसें हैं जिससे आप काम चला सकते हैं। अगर दूसरी में भी सेम कंडीशन हो गई तो सेकंड हार्ट अटैक, और तीसरी में भी अगर सेम कंडीशन हो गई तो थर्ड हार्ट अटैक पड़ेगा, जिसके बाद किसी भी व्यक्ति के बचने की कोई संभावना नहीं होती है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले हार्ट अटैक में ही मारे जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी और बॉडी की जो सहन शक्ति है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो हार्ट के पेन को बर्दाश्त कर सकें। अब समस्या ये है कि हमारे ब्लड में ये कोलेस्ट्रॉल ना जमे, इसको कैसे रोका जाए। तो सबसे पहले ये नियम आप याद रखिए कि कोई भी चीज़ जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में मौजूद है या हमारे रक्त में मौजूद है, क्या वो नुकसानदायक है? नहीं। यदि प्रकृति ने कुछ भी हमारे शरीर को दिया है तो वो नुकसानदायक नहीं होता। नुकसानदायक वो केवल तब होता है जब उसकी मात्रा बढ़ जाए। यदि कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 130 या उसके नीचे है तो आपको हार्ट अटैक का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी और एक सीमा को पार कर जाएगी तो आपको हार्ट अटैक का खतरा है। अब कोलेस्ट्रॉल जब हार्ट अटैक का कारण बनता है तो सवाल ये उठता है कि प्रकृति ने हमें दिया ही क्यों। तो इसके लिए आपको कोलेस्ट्रॉल का यूज भी समझना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल का जो यूज है वो है हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण। जब सूर्य की रोशनी आपकी त्वचा पर पड़ती है तो त्वचा की परत के नीचे ये जो कोलेस्ट्रॉल है इससे रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के बाद विटामिन डी बनाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी से निकाल दिया जाए तो आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं बनेगा और वैसे ही आपकी मौत हो जाएगी। विटामिन डी चूंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है, और कैल्शियम से हमारी हड्डियों का, दांतों का, डेंटिन का निर्माण होता है, इसलिए ना ही बिना कैल्शियम के आप जी सकते हैं, ना ही बिना विटामिन डी के जी सकते हैं, ना ही बिना कोलेस्ट्रॉल के जी सकते हैं। तो इसकी मात्रा आखिर बढ़ कैसे जाती है? गलत खान पान से, गलत दिनचर्या से, गलत आदतों से। कोलेस्ट्रॉल चूंकि एक वैक्स लाइक मटेरियल है और आपकी जो खून की नस है उसके अंदर की जो परत है उसको एंडोथेलियम कहते हैं। एंडोथेलियम एकदम चिकनी होती है, और चिकनी एंडोथेलियम में जब कोलेस्ट्रॉल ट्रेवल करता है तो आपको किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। अगर एक यंग एथलीट के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है तो उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एंडोथेलियम एकदम चिकनी है और कोलेस्ट्रॉल वहां पर आसानी से ट्रैवल कर रहा है। वो जम तो रहा है लेकिन वो निकल भी जा रहा है। समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब कोई भी चीज़ जमने लग जाती है, और ये कोलेस्ट्रॉल तब जमेगा जब आपकी एंडोथेलियम में स्टिकनेस आ जाएगी, उसमें एक चिपचिपापन आ जाएगा, उसमें एक खुरदरापन आ जाएगा। और ये जो स्टिकनेस आती है, खुरदरापन आता है, चिपचिपापन आता है, इसको हम लोग इन्फ्लामेशन कहते हैं। इसलिए अगर आप अपनी बॉडी में इन्फ्लामेशन ना आने दें तो आपको कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन जैसे जैसे ये इन्फ्लामेशन आती जाती है वैसे वैसे कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू कर देता है, और कभी कभी तो बहुत कम कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हार्ट अटैक पड़ जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जो पर्दा है, जो एक लेयर है, वो लेयर फट जाती है और ये हार्ट अटैक का कारण बनती है। तो ये तो कोलेस्ट्रॉल का रोल हो गया। अब बारी आती है ट्राइग्लिसराइड की। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरीन के 3 मॉलिक्यूल से बनता है, और ये भी हमारे फूड में शामिल है, हमारे भोजन में शामिल है। ट्राइग्लिसराइड वैसे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रैवल ट्राइग्लिसराइड पर ही करते हैं। इसलिए
ट्राइग्लिसराइड को हम बिगेस्ट इंसुलेटर मानते हैं। यदि आपसे दो मेजर कॉजेस की बात करी जाए कि दिल की बीमारियों के दो कारण क्या हैं, तो पहला है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है ट्राइग्लिसराइड। तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को अवॉइड किया जाना चाहिए? जी हाँ, अवॉइड किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर को जिस कोलेस्ट्रॉल की नीड है वो कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बना लेता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल का नेचुरल फॉर्मेशन हमारे लीवर में ही होता है। लीवर विटामिन ए बनाने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल के एक्सटर्नल कंजम्पशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अर्थात डाइटरी फाइबर, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये डाइटरी कोलेस्ट्रॉल आप लेंगे तो ये मात्रा बढ़ाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल आखिर कहाँ से आता है? इसका केवल एक आंसर होता है, एनिमल फूड। कोलेस्ट्रॉल केवल और केवल एनिमल फूड्स में पाया जाता है, इसका दूसरा कोई भी सोर्स नहीं है। एनिमल फूड का मतलब अगर आप चिकन, मटन, पोर्क, बीफ ये सब खाते हैं, अगर आप एग या किसी भी रूप में डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें एनिमल फूड के अंदर आती हैं। और इसी तरीके से ट्राइग्लिसराइड का जो एकलौता सोर्स होता है वो होता है ऑयल। किसी भी तरीके का कोई भी ऑयल है तो वो ट्राइग्लिसराइड का सोर्स है। अब आप चाहे मस्टर्ड ऑयल की बात करें, रिफाइन ऑयल की बात करें, पाम ऑयल की बात करें, ऑलिव ऑयल की बात करें, तो किसी में ज़्यादा किसी में कम तो हो सकता है, लेकिन होता सब में है। तो इस तरीके से ये दिल की बीमारियों की बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आप अपने ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करके रखें तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। सवाल ये उठता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कितना है और ट्राइग्लिसराइड कितना है? तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। आप अपने घर के आसपास किसी भी पैथोलॉजी में ये टेस्ट करा सकते हैं या ऑनलाइन टेस्ट भी आप बुक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी चीप पड़ता है, काफ़ी आसानी से ये हो जाता है। इसके लिए आपको 10 घंटे की फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है। आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और जितनी भी लिपिड्स की वैल्यूज़ हैं वो आपको पता चल जाएंगी। अगर कोलेस्ट्रॉल 200 के ऊपर है, वैसे तो 130 होना चाहिए, लेकिन अगर 200 के ऊपर है तो आपको दिल की बीमारियों का खतरा है। इसी तरीके से ट्राइग्लिसराइड 160 होना चाहिए, लेकिन अगर ये भी 200 के ऊपर है तो आपको दिल की बीमारियों का खतरा हो जाएगा। अब आपको अवॉइड क्या करना है दिल की बीमारियों से बचने के लिए? सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल अवॉइड करना है और दूसरे नंबर पे ट्राइग्लिसराइड अवॉइड करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन दोनों चीज़ों को अगर अवॉइड कर दिया जाए तो हमें हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा? जी नहीं। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड अवॉइड करने से आपको हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा, क्योंकि हार्ट अटैक के और भी कई सारे रीजंस होते हैं। अगर हार्ट अटैक के सबसे बड़े 5 रीजंस की बात करी जाए तो उनमें पहले नंबर पर जो रीजन आता है वो है स्मोकिंग, धूम्रपान। अगर आप किसी भी रूप में धूम्रपान करते हैं तो वो सबसे बड़ा इंसुलेटर माना जाता है, क्योंकि जब आप एक ड्रैग अपने अंदर लेते हैं तो उस ड्रैग के माध्यम से आपके ब्लड में इन्फ्लामेशन पैदा होता है और ये इन्फ्लामेशन आपकी एंडोथीलियम को खराब करता है। एंडोथीलियम में स्टिकनेस आ जाएगी, खुरदरापन आ जाएगा और कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं भी चिपकता होगा तो चिपकेगा। यही रीज़न है कि जो लोग ज़्यादा स्मोक करते हैं वो कम स्मोक या नॉन स्मोकर्स की तुलना में जल्दी हार्ट अटैक पा जाते हैं। इसी क्रम में हाल ही में आपने एक बड़े सेलिब्रिटी को देखा जिनकी मात्र 40 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई। इनकी मौत के पीछे जिम्मेदार कारक केवल इनकी एक्सेस स्मोकिंग थी, जबकि ये बहुत फिट थे, अच्छे खासे एथलीट थे और एज भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। स्मोकिंग के बाद जो दूसरा कॉज हार्ट अटैक का माना जाता है वो माना जाता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस में रहने से आपको डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहेंगे, दिन रात लगातार सोचते रहेंगे,
तो आपका ब्लड ग्लूकोज घटने लगेगा, और जब ब्लड ग्लूकोज घटेगा तब भी आपको इन्फ्लामेशन होगी। इसलिए स्ट्रेस से अगर आप दूर रहेंगे तो भी हार्ट अटैक की संभावना घट जाएगी। इसी तरीके से तीसरा सबसे बड़ा रीजन जो हार्ट अटैक का माना जाता है वो माना जाता है बैड फूड हैबिट्स, खराब खाने की आदत। खराब खाने में मैं यहाँ पे अगर रेड मीट या एनिमल फूड या ट्राइग्लिसराइड या ऑयल की बात अगर ना भी करूँ, तो जितना भी प्रोसेस्ड फूड है वो हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो आपको प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। किसी भी रूप में अगर आपके खाने में प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया गया है या आपके खाने को प्रोसेस किया गया है तो ये दिल की बीमारियों का तीसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है। चौथा जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो है अल्कोहल। और अल्कोहल वैसे तो सीधा दिल की बीमारियों से संबंधित नहीं है क्योंकि अल्कोहल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, लेकिन अल्कोहल में ट्राइग्लिसराइड होती है। इसलिए एक्सेस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल आपको हिट कर सकता है। अल्कोहल के संदर्भ में या तो उसके इनटेक को लिमिट कर दीजिए और या बंद कर दीजिए तो सबसे अच्छी चीज़ है। और पांचवा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो माना जाता है फिजिकल वर्कआउट का ना होना। जब आप काम नहीं करते हैं, जब आप फिजिकली वर्कआउट नहीं करते हैं, तब भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता चला जाता है और आप ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। तो ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी दिल की बीमारियों का पांचवा और आखिरी सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में से इन 5 रीजंस को हटा देंगे, जैसे सबसे पहले आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, दूसरे नंबर पर आपको स्ट्रेस हटाना पड़ेगा, तीसरे नंबर पे आपको बैड फूड हैबिट्स हटानी पड़ेंगी, चौथे नंबर पे आपको अल्कोहल इंटेक या तो कम करना पड़ेगा या तो छोड़ देना पड़ेगा, और पांचवें नंबर पर आपको ओबेसिटी से बचना पड़ेगा। तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। ये जो पांचों चीजें हैं इनको हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। ये हार्ट अटैक का कारण नहीं है, लेकिन ये हार्ट अटैक के कारण को पैदा करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल 250 है, 300 है, हो सकता है तब भी उसको हार्ट अटैक ना पड़े अगर उसके अंदर ये 5 चीजें नहीं होंगी तो। लेकिन हो सकता है कि किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल केवल 220 हो और उसको हार्ट अटैक पड़ जाए। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति स्ट्रेस में होगा, वो व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार होगा, अल्कोहल इंटेक ज्यादा होगा और स्मोकिंग की आदत उसकी होगी। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द पैरामीटर। बार बार आपको समझा रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द पैरामीटर। कंप्लीट हैबिट्स, आपकी पूरी लाइफ स्टाइल आपके हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, केवल कोलेस्ट्रॉल नहीं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि हमें खाने में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो मैं आपको 5 फूड भी ऐसे बताता हूं जो आपको अपने जीवन में या तो पूरी तरीके से खत्म कर देने चाहिए या तो मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है रेड मीट। रेड मीट में 4 पैरों पे चलने वाले जानवर का मीट आता है, चाहे वो मटन हो, पोर्क हो, बीफ हो या और कुछ हो। रेड मीट में बहुत बड़े अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल होता है और वो भी सैचुरेटेड फॉर्म में होता है। इसलिए रेड मीट खाने का सीधा सा मतलब है दिल की बीमारियों को दावत देना। तो सबसे पहले नंबर पर आपको खराब खाने में रेड मीट को अवॉइड करना है। दूसरे नंबर पर जो खराब खाने की बात होती है उसमें आता है घी या सैचुरेटेड ऑयल। घी और मक्खन, वैसे तो लोगों को लगता है कि ये सेहत का खजाना है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। घी और मक्खन में भी काफ़ी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है और सैचुरेट हो सकता है क्योंकि घी और मक्खन जम जाते हैं। इसलिए ये भी आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तीसरे नंबर पर यहाँ पर आता है किसी भी रूप में अगर आप आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम भी कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करती है। आइसक्रीम के अंदर जो क्रीम होती है ये फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होती है। इसलिए काफ़ी सारे लोग जो आइसक्रीम खाने के शौकीन होते हैं वो भी दिल की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और डॉक्टर साहब भी कॉज ढूंढते रहते हैं, कॉज नहीं मिल पाता है। चौथे नंबर पर इसमें जो चीज़ आती है वो होता है बेकरी प्रोडक्ट्स। किसी भी रूप में अगर आप बेकरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं जैसे कि केक, पेस्ट्री, कुकीज़, ये भी फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं और दिल की बीमारियों का चौथा सबसे खतरनाक भोजन माने जाते हैं। और इसी तरीके से आखिरी नंबर पर आता है अल्कोहल।
अल्कोहल बदनाम ज़्यादा है लेकिन इफेक्ट करता है कम। तो ध्यान रहे, अल्कोहल ट्राइग्लिसराइड का बड़ा रीज़न होता है, ना कि कोलेस्ट्रॉल का। तो अगर आप इन 5 भोजनों को अवॉइड करेंगे, अगर आप इन 5 आदतों को अवॉइड करेंगे, तो आप दिल की बीमारियों से बचे रह सकेंगे। तो ये आपको दिल की बीमारियों की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रदान कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि कितनी एज के बाद ये होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ध्यान रहे, जब तक आपका शरीर बढ़ रहा है, जब तक आप 20 या 21 साल के हैं, तब तक आपको दिल की कोई बीमारी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब शरीर बढ़ेगा तो जो भी एक्सेस चीज़ें हैं हमारी बॉडी में वो सब एब्जॉर्ब होती चली जाएंगी। तो एब्जॉर्प्शन पावर की वजह से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन जब आपका शरीर बढ़ना बंद कर देता है, तब ये सारी चीज़ें जमना शुरू हो जाती हैं। और अगर बहुत ख़राब लाइफ स्टाइल है तो 20-21 साल से भी अगर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हुआ तो लगभग 30 साल तक ये आपकी कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा और 30, 32, 35 या 40 साल की उम्र तक आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि अगर 10 दिल के मरीज डॉक्टर के पास आए हैं तो उनमें से 8 केवल पुरुष होते हैं। जब भी आप लोग हार्ट अटैक की बातें सुनते होंगे तो उसमें महिलाओं की बात नहीं आती होगी, बहुत ही कम आप सुनते होंगे कि फीमेल्स को हार्ट अटैक पड़ता है। उसका रीज़न होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। स्त्रियों को कुदरत की तरफ से एक तोहफा दिया गया है, मासिक धर्म। तो हर महीने जब स्त्रियां अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती हैं तो उस दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग उनके ब्लड में मौजूद लिपिड्स को भी निकाल देती है। इसलिए महिलाओं में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल लगभग बराबर रहता है। लेकिन आजकल के ज़माने में जहां लाइफ स्टाइल बेहद खराब है तो महिलाओं को भी दिल की बीमारियों का खतरा हो गया है। अगर वो शराब पीती हैं, अगर वो स्मोकिंग करती हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रेड मीट लेती हैं, या लाइफ स्टाइल खराब है, या ओबेसिटी है, तो नो डाउट फीमेल्स को भी हो सकता है। लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस से कहता है कि फीमेल्स को 20% होगा तो पुरुषों को 80% होगा। तीसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना चाहिए कि हमें कब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए। तो मेरी सलाह से 25 साल के बाद, जैसे ही आपकी एज 25 हो जाए तो आपको साल में एक बार कम से कम लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, ताकि आप अपने लिपिड्स के बारे में पता रख सकें और इससे ये आइडिया लगा सकें कि आपको क्या खाना खाना चाहिए और क्या खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दिल की बीमारियों से रिलेटेड हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसकी कोई दवा है? अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या दवा से कंट्रोल हो सकता है? तो एक सवाल का जवाब आप लोग खुद दीजिए कि कोलेस्ट्रॉल जो कि वैक्स लाइक मटेरियल है, अगर इसने आपकी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया है तो क्या इस ब्लॉकेज को कोई दवा खत्म कर सकती है? क्या इसका रिवर्सल हो सकता है? जी नहीं। दवाएं कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन पे ब्रेक लगा सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स नहीं कर सकती हैं। इसलिए मेडिकल साइंस का ये मानना है कि अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को घटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको केवल अपनी फूड हैबिट्स और दिनचर्या को बदलने की ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल घटने लगेगा। दिल की बीमारियों का इलाज घर बैठे ही हो सकता है, आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, वैकल्पिक रास्ते हैं। उदाहरण के तौर पर बाईपास सर्जरी है, स्टंट है, ओपन हार्ट सर्जरी है, और ये सारे ट्रीटमेंट कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का इलाज नहीं है। ये सारे ट्रीटमेंट तब होंगे जब आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक ना आए इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए आपको केवल एक काम करना है, और वो काम है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करना है, और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखना है। मोटापे से बचना है, स्ट्रेस से दूर रहना है, तनाव नहीं लेना है, फूड हैबिट्स को अच्छा रखना है। और आखिरी में एक सवाल कि ये सारी बातें तो आपको समझ में आ गई, लेकिन फिर यंग एथलीट्स को हार्ट अटैक क्यों हुआ? 40 साल के नौजवान को हार्ट अटैक क्यों हुआ? या बॉडी बिल्डर्स को हार्ट अटैक क्यों हुआ? तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि जब आप जिम जाते हैं, जब आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं,
तो आप अच्छे दिखना चाहते हैं, ना कि आप अच्छा खाना चाहते हैं। तो जो लोग जिम जाते हैं उन लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि फिजिक एंड फिटनेस बोथ आर डिफरेंट। फिजिक आपका एक्सटर्नल लुक हो सकता है, लेकिन फिटनेस आपका इंटरनल लुक है। आपके आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कितने मजबूती से काम कर रहे हैं, ये आपकी फिटनेस है। लेकिन फिजिक है केवल आपकी बॉडी जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो बॉडी बिल्डर्स के साथ प्रॉब्लम होती है स्टीरॉइड का लेना। आप स्टीरॉइड लेते हैं बहुत सारे, आप तमाम सारे मल्टीविटामिन्स खाते हैं और आप एक्सेस कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन करते हैं। प्रोटीन आप जब भी ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो जितना ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जाएगा, वो प्रोटीन किसी भी फॉर्म में हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई प्रोटीन नहीं है एनिमल फूड में जिसमें कोलेस्ट्रॉल ना होता हो। केवल वेजिटेरियन या प्लांट प्रोटीन ऐसा प्रोटीन होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। लेकिन जिम करने वाले लोग या तो डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और या एनिमल प्रोटीन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो द मोर यू ईट एनिमल प्रोटीन द मोर कोलेस्ट्रॉल विल इंक्रीज। तो ये एक बड़ा रीज़न होता है कि एथलीट्स को क्यों हार्ट अटैक पड़ता है, तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल वैसे ही ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखने के लिए ये आती है कि कई बार एथलीट्स बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हैं। तो जब आपके वर्कआउट में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो भी आपके शरीर में इन्फ्लामेशन पैदा होगा और आपकी जो एंडोथेलियम है उसमें स्टिकनेस आ जाएगी, खुरदरापन आ जाएगा। तो वो कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम करने का काम करेगी, जमाने का काम करेगी और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरी गलती जो एथलीट्स करते हैं वो होता है स्लीप का प्रॉपर ना होना। जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपका पूरा दिमाग केवल बॉडी बिल्डिंग या एथलेटिक्स पे होगा, तो आपकी बॉडी रिपेयर नहीं कर पाएगी और आप स्ट्रेस में रहेंगे, आप डिप्रेशन में रहेंगे। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन भी यहाँ पे एक बड़ा कॉज होते हैं। इसके बाद चौथा और आखिरी रीज़न जो एथलेटिक्स के अंदर है या एथलीट्स के अंदर होता है वो ये होता है कि गलत फहमी। आपको लगता है कि आप बहुत फिट हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो जिस दिन आपको ये लगने लगे कि आप बहुत फिट हैं, आपको कुछ नहीं होगा, वो पहला दिन होता है जब आपकी बॉडी अनफिट होने की तरफ आगे बढ़ रही होती है। इसलिए अगर आप जिमिंग करते हैं, अगर आप एथलीट हैं, अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं, तो इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। सबसे पहले लिपिड प्रोफाइल कराइए, फिर आगे बात करिए। लिपिड प्रोफाइल ये बताएगी कि आपकी फूड हैबिट्स क्या हैं, आपके इंसुलेटर्स क्या क्या हैं। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट दिल की बीमारियों का समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप सभी लोग अपनी दिल की सेहत का अब ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी तरीके से कुछ और वीडियोस बना सकूं, ताकि आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकें और अपनी सेहत को लेकर के जागरूक हो सकें। तो आज की चर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बी हेल्दी।